दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और वीकेंड है, वीकेंड पर आपको बताने वाला हूँ दो पेनी शेयर्स के बारे में भी। उसके अलावा इंडिया का आगे का हाल कैसा रहने वाला है उसके बारे में। उसके अलावा क्या टेंशन है जो मंडे मार्केट को क्रैश कर सकती है उसके बारे में भी बढ़ चढ़कर बातचीत की जाएगी। और यहाँ पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था, अब वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया जीडीपी का अनुमान और जीडीपी में कितना इजाफा कर दिया, 1.2% का इजाफा कर दिया है जीडीपी के अंदर में, जो उनकी प्रीवियस फोरकास्टिंग थी। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल रहा है जीडीपी में 7.5% की दर से बढ़ सकती है। 7.5% की दर से जो है वो जीडीपी बढ़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा अनुमान होता है। अगर आप इस वाली रेस में आ जाते हो ना, तो बस ये मान लो कि आपसे बढ़िया कोई नहीं है दुनिया में। जब हम एआई स्टॉक की बात कर रहे थे कल वाले वीडियो के अंदर में, तो मैं आपको और एआई स्टॉक बता देता हूं, जो कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत स्ट्रांग एआई स्टॉक चाहिए होते हैं और बहुत स्टेबल कंपनी चाहिए होती हैं किसी को। तो यहाँ पर परसिस्टेंट सिस्टम है, एल&टी टेक्नोलॉजी है, टाटा एलेक्साई है, ओरेकल फाइनेंस जिसको OFSS कहते हैं, और साइंट यहाँ पर आपके सामने है। पांचों का जो है डेटा आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी सुबेक्स के बारे में बता दिया, जो कि एआई में वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। बात करते हैं 97 पर आ गया शेयर, लगातार पस्त पड़ रहा भाव। अडानी की कंपनी, आपका भी क्या दाव लगा हुआ है? ये छोटा सा शेयर 97 का आपको भी नहीं पता होगा, जिसका नाम है सांगी इंडस्ट्री शेयर, जिसके अंदर में एक्चुअल में सीमेंट कंपनी की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी इसके अंदर में लगी हुई है। मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अंबुजा सीमेंट, एसीसी और सांगी इंडस्ट्री, ये तीन कंपनियां जो हैं उन्हीं की हैं, क्योंकि इसके अंदर में 50% से ज़्यादा का स्टेक जो है वो किसका है? अंबानी का नहीं, अडानी का स्टेक है। ठीक है, बीते साल अडानी समूह ने अंबुजा के जरिए सांग इंडस्ट्री का क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपनी की शेयर की कीमत 100 रुपए से भी अभी फिलहाल कम देखने को मिल रही है। कंपनी का हाल जान लेते हैं। तो कंपनी का हाल मैं आपको बताता हूँ। इसकी कीमत 156 रुपए तक गई हुई थी, उसके बाद में ये नीचे तक आया और नीचे तक आके ये कहाँ तक गिरा था? 62 रुपये 02 पैसे तक। अब ये 100 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। अंबुजा सीमेंट में बेची हिस्सेदारी। अंबुजा सीमेंट ने अभी इसके अंदर में कुछ हिस्सेदारी को बेचा, वो इसलिए बेचा है, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती बेच दिया हो भैया। प्रमोटर्स को मिनिमम होल्डिंग रखनी है, प्राइवेट अगर वो फर्म है ना उसको, तो उस वजह से इनको 2% हिस्सेदारी बेचनी पड़ी, जो कि पहले 62% थी। जो कुल इक्विटी राशि जो है 51.66 लाख शेयर इनको बेचने पड़े थे। तो ये तो बात होगी अदर शेयर्स की। अब बात करते हैं उन दो पेनी शेयर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्या टेंशन है, क्या चीज़ चल रही है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान और इजराइल के बीच में अब नया चीज़ शुरू हो चुकी है। पहले क्या था? पहले था हमस एंड इजराइल। ठीक है, अब क्या आ गया? हमस की जगह क्या आ गया? ईरान। अब देखिए, ईरान को पहले से पता था कि हमस पे अटैक होने वाला है। अब सोचिए, हमस पे अटैक जो था ना, वो एक सोची समझी चाल थी, इसलिए ये अटैक जो है ना वो इजी तरीके से हो गया। थोड़ा बहुत देखिए हानि तो सबको ही होती है। अगर किसी आप कंट्री को अगर आप मिटाना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको भी उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ईरान के सामने क्या चीज़ हो गई है? यूएसए बीच में खड़ा है और यूएसए को बेसिकली अलग हटने के लिए बोल दिया ईरान ने ये बोल दिया कि भैया यूएसए आप बीच में से अलग हट जाओ। अब ये हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों इसको निपटा लेंगे। अब दोनों निपटाते हैं तो कौन इसके अंदर में किसको धराशायी करेगा? 10 पॉइंट है जिसको आप चाहें तो समझ सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो उनके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। मैन पावर जो है वो ईरान के पास में जो है कम है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है तो तुरंत 4 करोड़ लोगों को सेना में भर्ती करने का दम रखती है ईरान। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, 4 करोड़ लोग सडनली आ सकते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग लिए हुए करते हैं। हवाई से आप किसी एक सिंगल आदमी को नहीं मार सकते, उसके लिए आपको थल सेना ही चाहिए रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर यूएसए को हटा दिया तो ये जो मिडिल ईस्ट की जो टेंशन जो बढ़ती जा रही है ना इस तरफ में, वो मार्केट को नीचे ढकेलती जाएगी। पेनी शेयर के बारे में, जिसका नाम है गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स, और कंपनी का जो शेयर था 185 रुपए पर था, 3 पर आ गया। अब खरीदने की जो है लूट मची हुई है, और खरीदने की लूट मचे से क्या हुआ? इंट्राडे में 5% का इसके अंदर में अपर सर्किट लग गया। एचडीएफसी बैंक ने जीजीपीएल के शेयरों को 2.84 प्रति शेयर पर बेच दिया था। दिलचस्प बात यह है कि इसके शेयर के अंदर में 2 रुपये 80 पैसे प्रति शेयर पर इसकी वापस से कीमत क्या हो गई है? पहुंच गई है।
ठीक है, HDFC ने इसके अंदर में शेयर को बेचा था। अब डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो HDFC बैंक लिमिटेड का नाम व्यक्तिगत शेयरधारकों की सूची से अब गायब हो चुका है पूरी तरीके से, और यहाँ पर भारतीय बैंकिंग प्रमुख के पास 1% से भी कम हिस्सेदारी, इसका मतलब DIS के पास में बहुत ही कम हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रही है। वॉल्यूम इसके अंदर में कम आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर में कंपनी बोर्ड ने 2018 में 1:20 बोनस शेयर जारी करने और 1:2 का स्टॉक स्प्लिट जो है वो दिया था। ठीक है, दूसरी बार स्मॉल कैप ने बोनस शेयरों की घोषणा की थी, वो की थी 2017 में 1:20 का, इसलिए जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे की तरफ में आपको देखने को मिल रहा है। शेयरों के हाल की अगर बात करें तो शेयर जो पूरी तरह से धराशायी हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर में रीबाइंग स्टार्ट हो गई है। तो अब आप पूछेंगे सर अब ये बता दीजिए, आप तो खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो भैया सीधी सी बात है, अगर नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो वो मायने रखते हैं, उसके अलावा रिजर्व एंड बोरोइंग्स जो है वो मायने रखती हैं। तो कंपनी ने अपने रिजर्व को बाकायदा बढ़ाया, लेकिन इन्होंने डेट को भी अपने बढ़ा लिया है। इसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग जो है ना वो इम्पैक्ट डालेगी इसके ऊपर, क्योंकि प्रोमोटर होल्डिंग में उन्होंने जो 74% थी वो बिल्कुल 1% रह चुकी है। तो यहाँ पर अगर ये रीबाइंग करते हैं पब्लिक से तो ही उस केस के अंदर में इसके अंदर में जंप आने की जो है पूरी संभावना, अदरवाइज ये शेयर नीचे की तरफ में आपको देखने को मिलेगा। के लिए हमारे पास में दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है अवांस टेक्नोलॉजी। 266 करोड़ का जो इसका मार्केट कैप देखने को मिला है। स्टॉक अभी थोड़ा बहुत हाई है, कंपनी ने थोड़ा बहुत हाई मारा है। आप देखिए 8 पैसे का शेयर था, ₹1.71, तो सिंपल सी बात है कि आपको हाई लेवल पर तो मिल रहा है। तो यहाँ पर एक करेक्शन चाहिए हमें, और वो करेक्शन कहाँ पर चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। वो करेक्शन अभी भी आया है, वापस से शेयर जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अगर यही शेयर प्राइसिंग अगर 8 पैसे के आसपास में, मतलब 80 पैसे के आसपास में, 0.8 जिसकी हम बोल रहे हैं, तो वो 8 पैसे हो गया। मतलब अगर ये वहाँ से अगर 8 पैसे मतलब 80 पैसे की तरह, एक तरीके से ₹1 के अंदर भी वो 80 पैसे होता है जो, तो वहाँ तक आ जाता है तो तभी ये बाइंग के अंडर में आएगा। लेकिन इसके अंदर में अगर हम बात करें तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हमको देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट्स कंपनी की काफ़ी अच्छे हैं, सेल्स काफ़ी अच्छी आ रही है। अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट्स की तरफ में डालेंगे नज़र तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया इन्होंने मोमेंटम दिया है। उसके अलावा रिजर्व एंड बोरोइंग्स को देखेंगे तो ये रिजर्व बढ़े हुए हैं, 175 करोड़ के तो रिजर्व है जितना कंपनी का मार्केट कैप उसके पास में। उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मतलब प्रमोटर्स के पास में कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब यहाँ से जनता सेल करेगी ना और प्रमोटर्स को रीबाइंग करने का मौका मिलेगा, तो वो मौका मिलेगा थोड़ा सा लेट। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो। स्टॉक का पी जो है वो 50 के आसपास में आएगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा। आई थिंक शायद 2-3 महीने तक जो है ये शेयर इसी अभाव में चलता रहेगा, डायरेक्शन ज़्यादा अच्छा मिलेगा नहीं। एंड देन उसके बाद में जो इसके अंदर में जब सेलिंग स्टार्ट होगी एंड प्रमोटर वापस आने स्टार्ट होंगे, तब आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। इसका नाम है अवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। स्टॉक बहुत अच्छा है, नो डाउट, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक पेनी शेयर की अगर आप बात करें तो उस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल होगा लाइव संडे को 12 बजे, तो आप बिल्कुल तैयार रहना। 12 बजे हम लाइव आ जाएंगे। कोई टेक्निकल इश्यू होगा तो ही आगे पीछे होगा, अदरवाइज हम 12 बजे ज़रूर से लाइव आएंगे। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब लाइव आए। और कोई भी क्वेश्चन आपका होगा वो हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे बाकायदा, चाहे वो मुझे सेशन 45 मिनट्स का ही क्यों ना लेना पड़े। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरों को शेयर करना, और किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सी यू सून।